हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट से। एकदम फ्रेश ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, दी ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ। एक मेरी इतनी स्वीट सब्सक्राइबर हैं तो बोल रही थी डेली दाल रोटी दिखाओ, बट दिखाओ ब्लॉग बनाओ। तो मैंने सोचा चलो अब कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करने की। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो नमक है वो ख़त्म हो गया है। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैंने ब्लिंकिट कर दिया है, बस वो आता ही होगा 10 मिनट में। फिर भी अभी एक बार के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैं ब्रेकफास्ट में बना के आ रही हूँ, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। तो मैं बॉयल होने चढ़ा रही हूँ काले वाले जो चने होते हैं वो कल रात को भिगो दिए थे। और यहाँ पर मेरा बन रहा है सत्तू शेक। इसमें मैं अपना भी कुछ ऐड ऑन करके बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारे शेक्स एक तरफ, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट बन चुका है। मैं इसको काफ़ी दिन से पी रही हूँ। और बातों ही बातों में मेरा सामान भी आ गया। मतलब इतना आराम हो गया है, कहीं धूप में गर्मी में भटकना नहीं पड़ता है। जो चीज़ ख़त्म हुई फटाफट से आ जाती है। अब तो शायद 24/7 हो गया है, तो कुछ ऐसा इशू भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये रहा नमक और ये रहा दही। दही मैंने 2 मंगाए, एक नॉर्मल वाला मंगवाया है और एक मैंने अपने खाने के लिए मंगवाया है। और मिल्क है, मिल्क भी रखा हुआ था तो बस मैंने अपना मिल्क मंगा लिया है। और वैसे जो फुल फैट वाला होता है वो रखा हुआ था घर में, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से एक ही पैकेट मंगवाया। और सबसे पहले मेरी आदत शुरुआत से थी, और कोरोना में तो आई थिंक सभी की हो ही गई है कि हर सामान को धुलना ही धुलना है जब वो आता है। तो मैंने, गर्मियाँ हैं फटाफट से सूख जाता है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो सॉल्ट आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी साल से यही सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं नॉर्मल वाला सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ, वो अनहेल्दी होता है। कौन कौन ये सॉल्ट यूज़ करता है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, मिल्क आते ही मैंने, आप देख सकते हैं कि शेक बनने के लिए चढ़ा दिया। बहुत अच्छा लगता है। कभी अगर आप रेसिपी पूछोगे, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बता दूंगी। और इसमें डालती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स और बस फटाफट से इसको बना लूँगी। मैंने वैसे भी कुछ दिनों से, मतलब 20 to 25 डेज़ हो गए होंगे, मैंने अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में एंड अपने रूटीन्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जो कि धीरे धीरे आपको व्लॉग्स में पता लगते रहेंगे। और ये बदलाव मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे करना इनको। यहाँ पर आप मेरी शक्ल देख सकते हैं। मतलब इसका टेस्ट लाइक हेवन, एकदम लगता है कि मज़ा आ गया पी करके। ऐसे लगता है पीते रहो पीते रहो पीते रहो, बट वो चीज़ हेल्दी नहीं होगी फिर। तो यहाँ पर चने भी बन करके रेडी हो गए। मैं भी नहीं खाऊंगी, इनको दे दूँगी और जो कोई खाएगा वो ले लेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी। बर्तन हुए, साथ के साथ मैं वॉश करती रहती हूँ बर्तन, तो दिन भर ही मैं ऑलमोस्ट वॉश करती रहती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। और ये देखिए घर की हालत, झाड़ू लगा करके बस फुर्सत हुई हूँ। मतलब बिस्तर वगैरह एक सा करके झाड़ू लगा के फुर्सत हुई। 2 मैट्स इधर रखे हुए हैं और ये पूरा एरिया बाहर का क्लीन किया। यहाँ देखिए सारे सर्दियों के पैकिंग हो गए। और कल मैंने अलमीरा क्लीन की तो मेरा एक जोड़ी जो वुलन सॉक्स है वो मेरे यहीं पर रह गए थे, तो इनको मुझे रखना है। पीछे कपड़े हैंगे, इग्नोर करना। ऐसे सुबह 5 बजे से लगातार नॉन स्टॉप काम करने, मेहनत करने के बाद अब बस बैठी हूँ पहली बार और करने जा रही हूँ अपना लंच। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। लंच में तरोई आलू, चावल और सलाद। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? एसी फ़ैन दोनों चीज़ें ऑन है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वॉशरूम क्लीन किया ना तो और ज़्यादा मैं गर्मा गई थोड़ा सा। तो मैं करने जा रही हूँ लंच। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। आप लोगों ने क्या लंच किया आज मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थोड़ी सी थकावट भी हो गई है, बट मैंने कहा मॉर्निंग से मैं आप लोगों से बात नहीं करी है, तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद अपना लंच करती हूँ। आज इत्तेफाक से मैं व्लॉग बना रही हूँ और आज मैं 20-25 दिन बाद ही मैं आलू खा रही हूँ। वो भी मैंने सिर्फ 2 टुकड़े मैक्सिमम लिए हैं, बाकी तरोई है। और यहाँ पर बहुत यम्मी लग रहा है। मम्मी के हाथ का खाना तो वैसे भी टेस्टी होता है, तो मम्मी ने ही बनाया है ये सारा खाना। और ऑलमोस्ट जो खाना है वो मम्मी बनाती हैं, जैसे ऐसे प्रॉपर वाला है मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें सिलेक्टिव ऐसी हैं जो मम्मी के हाथ की ही मुझे खाना पसंद है, अपने हाथ की नहीं। मतलब बना तो मैं भी अच्छी लेती हूँ, बट बचपन वाला स्वाद नहीं आता है ना माँ का। और यहाँ पर देखिए दोपहर के टाइम
मम्मी थोड़ी सी अपने लिए वो लगा रही थी। मम्मी को बहुत पसंद है, बहुत बहुत, मतलब वो छोटे पर से वो बोलते हैं इनको मिथौरी मिगौड़ी, वो बहुत खाती हैं, बहुत पसंद है। तो अपने भर के लिए वो थोड़ी सी जो मिथौरी मिगौड़ी जो भी बोलते हैं वो लगा रही है। और नन्नू भी लगा रही है जिद करके। नन्नू को हर वो काम करना रहता है जो मैं करूँगी और जो नानी करेंगी, हर वो काम। और मम्मी ने ऐसे बोलती है इसको लगाते टाइम ना गाना गाने रहते हैं, तो अपना कोई बॉलीवुड सॉन्ग गा रही है। मम्मी ने कहा रहे ये वाले गाने नहीं गाने रहते हैं। तो देखिए उसका फेस से ही पता चल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा चक्कलसी हो गई है अपने पापा की तरह। और ये जो मिथौरी होती है ना, बचपन से ही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब एक होता है ना कि मजबूरी में भी मैं नहीं खा सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, तो हम दोनों लोग ये वाली इसकी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। यहाँ पर हो गई है पूरी तरह से शाम, तो मैं आ गई डिनर प्रिपेयर करने के लिए। उससे पहले मैंने सोचा नमक है उसको अपने कंटेनर में करके रख देती हूँ। और जो मैं नमक है वो कांच के ही कंटेनर में करके रखती हूँ। बट मेरा जो नमक का स्टोरेज वाला कंटेनर था वो अपने आप ही चटक गया, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा पुराना था। तो इस वजह से, हालांकि जो चीनी चाय पत्ती जिसमें रखी हैं आपने शायद कभी देखा हो, तो उसका ही एक बड़ा वाला सेट था, 3 के सेट थे वो, तो उसी में रखा था, पर वो टूट गया। तो मैं न्यूट्रेला वाले में रख देती हूँ। नमक को हमेशा कांच के कंटेनर में रखना चाहिए। तो अब मैं कुछ परचेज़ करके लाऊंगी, तब मैं अच्छे से नमक रखूँगी जिसमें अच्छी क्वांटिटी में नमक बन जाए। तो बहुत छोटा है, बट हाँ, ये जो नमक का पैकेट है इसमें ख़ास बात ये है कि ये लॉक हो जाता है, तो इसमें एयर नहीं पास आउट होती है। तो फिर नमक को मैं ऐसे ही पैकेट उठा करके कहीं भी रख देती हूँ। तो मैंने जो डिनर है वो भी प्रिपरेशन कर ली है। गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, और दोपहर के टाइम मैं और मम्मी और नन्नू हम तीनों लोग चले गए थे कीर्तन में। यहाँ पर जैसे हमने लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, वैसे ही यहाँ पर एक लोग हैं उन्होंने अपना खाटू श्याम बाबा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वो करती हैं बर्थडे सेलिब्रेट, तो बहुत अच्छा लगा जा कर के। और आजकल तो खाटू श्याम बाबा की धूम चारों तरफ ही मची हुई है। मैं तो खैर बहुत पहले से ही को मानती हूँ। नीचे मंदिर में हो रही आरती जिसकी आवाज़ आपको आ रही होगी घंटियों की। मौसम एकदम आग उगल रहा है, और ऐसे मौसम में किचन में आना सबसे बड़ा काम है, सबसे कठिन काम है मैं ये बोलूँगी। बट क्या कर सकते हैं, आना तो है ही। हालत ऐसी हो रही, इग्नोर करना। अभी मैंने दाल चढ़ा दी है दाल चढ़ा दी है। और आज आप लोग दर्शन कर लो कन्हैया जी के, लड्डू गोपाल जी के, काफ़ी दिन के बाद। और अभी ना इनके जो बाल वगैरह हैं और पगड़ी वगैरह है वो थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ गर्मी की वजह से। थोड़ा सा बात करनी थी तो मैंने कहा चलो भजन ऑफ कर देती हूँ। ये अभी अंदर हैं, जस्ट आए, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा कमरा चिल हो जाए। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, शाम का भी टाइम है, इस टाइम तो नहीं, बट ये वाला गेट लकड़ी का मैं बंद रखती हूँ और AC चला लेती हूँ, तो पूरा हॉल पूरा किचन सब ठंडा रहता है, उतना गर्म नहीं रहता है। बट इस वक्त क्या है, इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। अदरवाइज़ मैं लड्डू गोपाल जी को कमरे में ही मतलब ले जाती, बट यहाँ पर खुला रहता है ये वाला गेट, तो ठंडा रहता है, तो फिर वो यहीं पर विराजमान रहते हैं। फ़ैन भी आरती की वजह से कम है, सारी चीज़ें इस टाइम है। तो इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हालांकि एक विंडो खोल रखी है, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बस थोड़ा सा वेंटिलेशन हो रहा है, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। हवा चल नहीं रही है, हल्की पुल्की बहुत नाम मात्र की चल भी रही है, तो वो इतनी गर्म है कि पूछो मत। आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो, क्या क्या हाल है मौसम के बताना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आई थिंक ज़्यादातर जगह पर गर्मी ही गर्मी है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था और इसको मैं फ़िनिश करती हूँ क्योंकि बहुत जानलेवा गर्मी हो रही है। और आज के व्लॉग में मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, बट मैंने कहा हाँ कि स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी, और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं शेयर कर दूँगी। बट हाँ, वो रेसिपी होगी अब हेल्दी रेसिपी, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है जैसे, और फिर गर्मी में सर्दी किसी भी मौसम में हमें हेल्दी रेसिपी खानी चाहिए। अब ऐसा नहीं उल्टा सीधा बनाओ खाओ फिर हॉस्पिटल भागो, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे बीमार पड़ते तो बहुत दुख होता है उल्टा सीधा खाने की वजह से। तो एकदम मैंने जो 20-25 दिन से मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जो रेसिपीज़ फॉलो कर रही हूँ, अगर आपको देखनी है तो आप रिक्वेस्ट करना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। सबको राधे राधे, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।